अब हमारे साथ बोलो ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मनी मन सब लोग बालाजी को प्रणाम करो, दादा गुरु जी को प्रणाम करो। पूज्यपाद श्री बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, बिना पर्चा बने ही सामूहिक अर्जी लगाने से महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार पेशी करने से अर्जी स्वीकार हो जाती है और काम सफल हो जाता है और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाती है। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में जो भी दिक्कत होती है, नियम शुरू करते ही आराम लगने लगता, सन्यासी बाबा की सेना पहुंच जाती। तो आप लोग जो भी अर्जी लेकर आए हो, मन ही मन 3 बार बोलो ओम। ओम ओम कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करें और बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दें। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करें सिर से 7 बार, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दें। दोनों हाथों को आपस में मलो, बोलो ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। एक बार नेत्रों में लगा लो, शरीर में आपको जहाँ पीड़ा है स्पर्श करा लो। अभी बैठे रहेंगे, कोई नहीं उठेगा। वो जो बालक काली टोपी लगाए हैं, तुम बेटा आ जाओ। हाँ हाँ, ये जो फोटो लिए बालक बैठा है, तुम भी आ जाओ बेटे। अकेले अकेले आप। ये बिटिया जो बैठी है बेटा, हाँ हाँ हाँ, जो मोबाइल हाथ में लिए बेटा, तुम भी आ जाओ। और ये हाँ लाला, हाँ हाफ टी शर्ट पहने, जी 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 जी, आ जाओ बेटा। अब जिनको प्रेत बाधा है, ऊपरी बाधा है, वो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध। अच्छा, कथा का प्रेमी कौन कौन है? पक्का? जोर से बोलो पक्का।
तो आज की कथा 4:25 पर प्रारंभ होगी। 4:20 या 25 पर आज की कथा को प्रारंभ करेंगे। आज भी कथा होगी और कल भी कथा होगी, तो आप लोग जो है कथा के क्रम में पहुँचें। और कथा सुनने कौन कौन आ रहा है? अच्छा, बागेश्वर धाम कौन कौन आ रहा है पेशी करने? पक्का पक्का? तो जाओ, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। अन्नपूर्णा नगरी खुरई के इस पावन प्रांगण में 3 दिवसीय श्री हनुमंत कथा महामहोत्सव चल रहा। और आज की कथा में हम लोग भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के साथ साथ कृष्ण कन्हैया लाल को बुलाएंगे और उनकी पावन महिमा को श्रवण करेंगे। और हम लोग भी आज इस प्रांगण को श्री धाम वृंदावन बनाएंगे। जय हो गया शंखनाद। रसिया बाबा आ गए क्या? जय हो रसिया बाबा, तुम बुढ़ापे में भी ऊधम देते हो। तो आज का दिव्य दरबार श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों में हम सब प्रारंभ करते हैं। जो यहाँ विराजमान हैं तीनों पंडालों में बड़े मनोभाव के साथ में बागेश्वर बालाजी की कृपा को पाने के लिए, आशीर्वाद को पाने के लिए अनेकानेक प्रकार की मनोकामना लेकर के बैठे हैं। मेरे पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में आज के दरबार से लेकर के जाना। तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार तभी संभव है जब तुम बालाजी के हो जाओगे। कृपा या चमत्कार आने से नहीं होती है कि आप आ रहे हो, आप जुड़े हो और वो कृपा या चमत्कार हो जाए। मेरे पागलों, आने से ज्यादा महत्वपूर्ण है बालाजी का हो जाना, उनके चरणों में समर्पित हो जाना, उनके ऊपर अपने आप को छोड़ देना। और मेरे पागलों, तुम जिस दिव्य दरबार की भूमि में बैठे हो, जिस छत्र छाया में बैठे हो, जिस छत्र छाया के आंचल में तुम अपनी जिंदगी के अनेक प्रश्नों का समाधान पाने के लिए आए हो, हम तुमको बहुत ही गंभीरता पूर्वक विनय प्रणय निवेदन कर दें। मेरे पागलों, कलयुग में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई संकट मोचन के रूप में विराजमान है तो एक ही है, अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज। और दुनिया की तुम्हें कोई भी शक्ति या किसी भी मजहब का कोई भी भगवान तुम्हारी जिंदगी में कौतूहल नहीं कर सकता है। हमारा सनातन, तुम्हारा सनातन और तुम्हारा सनातन इतना व्यापक, इतना व्याप्त और इतना पावरफुल है कि दुनिया का कोई भी मजहब सनातन की सूर्य की किरणों का सामना नहीं कर सकता। मेरे पागलों, आप जिस दरबार की छत्र छाया पाने के लिए बड़ी कौतूहल के साथ, बड़ी उत्सुकता के साथ जल्दी जल्दी चले आते हो, दौड़े चले आते हो, वाहनों से पैदल चलकर, धक्का मुक्की खाकर, बरसात में भीगते हुए, अपने आप को खपाते हुए, समय गवाते हुए चले आते हो। मेरे पागलों, तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार पर्चे से नहीं होना है। पर्चे से अगर चमत्कार होता तो दुनिया में पर्चा को छापने वाली मशीन जिस आदमी के पास होगी वो पहले ही चमत्कार को अपने घर पर रख लेता। और तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार मूर्तियों से भी नहीं होना है। अगर मूर्ति से चमत्कार होता है तो मूर्ति बनाने वाला कब का चमत्कार अपने घर पर रख लेता, तुम्हारे पास आने ही नहीं देता। मेरे पागलों, पर्चे से चमत्कार नहीं होता, पर पर्चे में जो लिखा रहता है उससे चमत्कार होता है। भगवान के चित्र से चमत्कार नहीं होता, भगवान का चरित्र जीवन में उतारने से चमत्कार होता है। और तुम आज तक परेशान इसलिए भी हो कि तुम अपनी समस्या का समाधान बहुत शॉर्ट तरीके से पाना चाहते हो।
बहुत सरल तरीके से पाना चाहते हो, समस्या तुम्हारी कितनी भी कठिन हो, तुम सरल तरीका, सरल मार्ग, दुनिया को पता ना लगे और मेरी समस्या का समाधान हो जाए अकेले में। तुम ऐसा भगवान पाने की खोज में हो कि हाथ में नारियल लें, मुंह में नारियल डालें और परमात्मा हाथ में फोड़कर नारियल निकाल दे। मेरे पागलों, तुम्हारी जिंदगी में अगर कुछ बहुत बड़ा घटित तभी होना है, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी समस्या का समाधान तभी होना है जब तुम जगह जगह भटकना बंद करोगे, दूसरे मजहबों की तरफ ताकना बंद करोगे। तुम्हारे हनुमान जी ही कम पावरफुल नहीं है, उनके चरण शरण में जुड़ जाओगे, तुम्हारी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरी बात, एक बात और सिद्धांत में याद रखना, तुम्हारी निजी जिंदगी में सबसे बड़ा चमत्कार तो यह है कि तुम इंसान हो और तुम्हें भगवान ने इंसान बनाया है और तुम एक समस्या का समाधान पीछे पाने के लिए भागो मत, एक समस्या का समाधान का उत्तर पाने के लिए तुम धक्के मत खाओ, जगह जगह मत भटको। हम तो ये भी प्रार्थना करेंगे कि तुम हमारे भी दरबारों में मत आओ। हम तुम्हारे पास चमत्कार दिखाने नहीं आए हैं, न तुम्हें पर्चा बना करके बता करके तुम्हारे बाप का नाम या तुम्हारे मन में चल रही बातों को बता करके ताली पिटवाने आए हैं, न हम तुमसे जय जयकार के नारे लगवाने आए हैं। मेरे पागलों, हम तुम्हें हनुमान जी के प्रति सिर्फ जगाने के लिए आए हैं। और हम तुम्हें यह भी बताना चाहते हैं कि तुम्हारा हमारे पास आने से भी कुछ नहीं होना है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ पाना ही है, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ करना ही है, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में चमत्कार पाना ही है, एक काम करो, हमारा तुम पीछा छोड़ो, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, भाग जाओ और जाकर कभी हनुमान जी के चरणों में बागेश्वर धाम जाना, मंदिर के सामने खड़े हो जाना और जाकर के कह देना, बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। तुम्हारी जिंदगी में उस दिन के बाद से ही घटना घटने लगेगी। तुम्हारी जिंदगी में उस दिन के बाद एक एक चमत्कार पाने के लिए तुम्हें हमारे दरबारों में धक्का मुक्का नहीं खाना पड़ेगा। इसके बाद तुम्हारी जिंदगी में एक नया कौतूहल, नई क्रांति छा जाएगी। तुम्हारी जिंदगी में हर पल चमत्कार होने लगेगा और जब जब संकट आएगा, बागेश्वर बालाजी की सेना संकट मोचन बनकर तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। लेकिन मेरे पागलों, तुम नंबर 1 के बदमाश हो। तुम्हें ऐसा भगवान चाहिए जो डेट बता दे, तारीख बता दे, और तुम इतने बदमाश आदमी हो कि तुम अगर यहां नहीं हम मिल पाते तो तुम 10 गुरु बदल देते हो, मजहब बदल देते हो, हलीउल्लाह वालों के भी चक्करों में पड़ जाते हो। मेरे पागलों, दुनिया का कोई भी धर्मगुरु ऐसी बात इसलिए नहीं कई बार बोल पाता है, उसको डर लगा रहता है कि कहीं उसकी दुकान बंद ना हो जाए। मेरे पागलों, हमारी निजी कोई अपनी दुकान नहीं है और हमारा कोई बिजनेस नहीं है। हमारा तो एक ही काम है, पर्चा तो बहाना है, असलियत में पूरे भारत वालों को हनुमान जी का बनाना है। तीसरी बात याद रखना, आप अगर दरबार की छत्र छाया में आकर बैठ गए तो तुम्हें जरूर शक्तियां दिखाई नहीं पड़ रही, तुम्हें जरूर हनुमान जी दिखाई नहीं पड़ रहे, हमें भी नहीं दिखाई पड़ रहे, लेकिन हनुमान जी को तो हम तुम दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए सिद्धांत को भूलना मत। और खुरई सागर के पागलों, आज तुम तीनों पंडालों में जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो युवान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो किसी भी अवस्था, उम्र, किसी भी जाति, पंथ, मजहब से आए हो, मेरी प्रार्थना है आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ देना, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी के मंदिर जाना छोड़ देना, आज के बाद या तो तुम पूजा पाठ करना छोड़ देना, या आज से अभी से हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ देना। और अगर तुम आज से ही अभी से हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दोगे तो हम ये बात बड़ी दावे के साथ कह सकते हैं
फिर तुम्हें बागेश्वर धाम मंगलवार को जाने की जरूरत नहीं है। तुम बुधवार को जाना, गुरुवार को जाना, शुक्रवार को जाना, रविवार को जाना, तुम जिस दिन जाओगे वो दिन मंगल का होगा। पर तुम्हें जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं। तांत्रिकों के चक्करों में, ओझाओं के चक्करों में, गुनियों के चक्करों में तुम्हें जगह जगह अपना पर्चा बनाने के लिए भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। मेरे पागलों, तुम्हें फिर सिर्फ दरबार में आकर बैठना पड़ेगा। तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लगने लगेंगे और तुम्हारी जिंदगी में घटना घट जाएगी और तुम्हारी जिंदगी में एक नई क्रांति हो जाएगी। भारत के पढ़े लिखे लोग हमसे पूछते हैं कि आप भारत को देना क्या चाहते हो, पूरे भारत में एक नई लहर क्यों ला रहे हो। हमने कहा माय डियर ठटरी के बरे, आज तक इस भारत में तथाकथित लोगों ने केवल भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। और आज तक सनातन धर्म पर कमेंट किए हैं, नीचा दिखाया, झूठा बताया, व्यर्थ बताया, बेकार बताया, साधु संतों को पाखंडी बताया और मंदिरों को शक्तिहीन बताया। हम भारत में क्या, पूरी दुनिया में जितने भी मजहब के लोग हैं, हली उल्लाह करने वालों को हम हमेशा अक्सर मंचों से ललकार कर कहते हैं, कभी तुम्हें मौका मिले तो किसी और की तो नहीं, पर जितने भी मजहब के लोग हैं सनातन धर्म में बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर लेना, नानी याद आ जाएगी। और ये बात हम किसी अभिमान में नहीं, मेरे पागलों, ये बात हम अपने हनुमान जी के स्वाभिमान में बोलते हैं। हम तो नालायक हैं, न हम कोई भगवान है, न हम कोई ईश्वर है, न हम कोई संत हैं, न हम कोई महात्मा है, न हम कोई ज्ञानी है, न हम कोई गुरु है। हम पागलों तुम्हारे परिवार के केवल एक सदस्य हैं और साधारण मानव हैं। लेकिन अब इस भारत में हली उल्लाह वालों की नहीं चलेगी, बजरंग बली की चलेगी। और इतना हम कह सकते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि आप इस प्रकार की बातें बोल करके शत्रुओं से दुश्मनी मोल लेते हो। और अब तो तरह तरह के खेत के बिजू के प्रकट हो गए हैं जो आए दिन धमकियां देते हैं, गीदड़ों वाली धमकियां देते हैं कि बागेश्वर बाबा को मार दिया जाएगा, ठटरी के बरे नक्कटा। ये भपकियों से कोई और डर सकता है, सनातन का सच्चा शेर कभी डरता नहीं है मेरे पागलों। और जो लिखा होगा उसे काट कौन सकता है, मिटा कौन सकता है। और अगर ऐसा लिखा भी होगा तो हम कर भी क्या लेंगे, हमारे हाथ में भी क्या है। और तुमसे भी हम कहते हैं कि तुम्हारा जो होना है सो होना है, हमारे पास आए हो, हम तुम्हें रास्ता बता देंगे, इस रास्ते पर चलो, चलना तुम्हें है, चलोगे सफलता पा जाओगे, राजा बन जाओगे। अगर तुम रास्ते को पकड़ोगे तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन याद रखना, अर्जी से चमत्कार नहीं होना है, बालाजी की मर्जी से चमत्कार होना है। याद रखना, जगह जगह दरबारों में भटकने से चमत्कार नहीं होना है, बालाजी का हो जाने से चमत्कार होना है। और तुम कभी बागेश्वर धाम जाना, जाकर के बागेश्वर हनुमान जी के सामने खड़े हो जाना और कह देना आप कितना रुलाओगे, कितना भटकाओगे, और तुमने कितना भटक नहीं लिया, कितने तुमने टोटके नहीं कर लिए, कितने तुमने उपाय नहीं कर लिए, कितने तुमने नियम नहीं कर लिए, कितनी तुमने अपनी हंसी नहीं उड़वा ली, कितने तुम मजाक के पात्र नहीं बन गए, कितना तुमने अपना जीवन का व्यर्थ समय नहीं गवा दिया, कितने दरबारों में नहीं तुम जा चुके, कितनी जगहों पर तुम धक्के नहीं खा चुके, कितनी जगहों पर तुम्हारी अवहेलना नहीं हो चुकी, कितनी जगहों पर तुमने आशा नहीं रखी, पर हर जगह से तुम खाली हाथ मलते हुए इसलिए आए क्योंकि तुमने आज तक ट्रैक गलत पकड़ा है। तुमने पकड़ा ट्रैक ये कि कोई दूसरा हमारी जिंदगी में चमत्कार कर जाएगा, जो व्यर्थ और मूर्खता की बात है। उठो, जागो और कभी हनुमान जी के चरणों को पकड़ कर कह देना, बस बहुत हो गया, तू जाने तेरा काम जाने।
और फिर उसके बाद देखो, हम अपनी कहते हैं, हम तो विगत 12 साल से बैठे हैं बालाजी के चरणों में। हमारे दादा गुरुजी ने भी 40 वर्ष तक दरबार लगाया, उनकी भी दादा गुरुजी ने दरबार लगाया। तीसरी पीढ़ी में ये नालायक आया है, मूर्ख आया है। लेकिन हमने आज तक अपनी आंखों से देखा, मेरे पागलों, जितने भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में आए, जिन्होंने भी नियम किया, आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। और जाओ, तुम भी खाली हाथ नहीं जाओगे। जाओ, आज तक बागेश्वर बालाजी के दरबार से जितने भी व्यक्ति आए, वो झोली भरकर लेकर आए, तुम भी झोली भरकर लेकर जाओगे। लेकिन पूछो ये कैसे होगा? पूछो तुम हमसे कैसे होगा? उत्तर सुनो, 3 शर्तें हैं। पूछो क्या क्या? आज के बाद तुम हमारे चक्कर में मत पड़ना। पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त है, हमेशा के लिए बागेश्वर बालाजी का हो जाना। तीसरी शर्त है, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, जब भी समय मिले बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। जाओ, तुम्हें लौटकर मुड़कर कभी पीछे नहीं देखना पड़ेगा।